बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो आज है जी 29 जनवरी 2025 का दिन। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैंने अपने सारे ही प्लांट्स में उनमें खाद कौन सी डाली है, लेकिन मैं भूल गई थी और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी। और फिर मुझे बाद में याद आया कि ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं कि खाद कौन सी मैंने अपने प्लांट्स में डाली है। देखें, अभी जनवरी का महीना जो है वो चल रहा है और ऐसा नहीं है कि मौसम एकदम चेंज हो गया, सर्दी चली गई है तो पौधों के ऊपर जो है वो बहार जो है वो शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे धूप निकल रही है और सर्दी में थोड़ी सी कमी है, तो उस हिसाब से हम अपने गार्डन को लेके चल रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, कुछ मोटे मोटे से काम जो है वो हम कर रहे हैं। और यहाँ मैंने एक चीज़ आपको दिखानी थी, ये एलोवेरा देखें, ये मेरे इस वाले गमले में थी जो कि इन सारे ही प्लांट्स की मदर है। मतलब ये सारे पौधे जो हैं इसी के पप्स थे जो कि मैंने लगाए, बड़े किए और इससे कहीं ज़्यादा मैंने लोगों में शेयर भी किए, ये तो मैं ज़रूर बताती हूँ। तो ये बहुत बेढंगी सी हो गई हुई थी, एक तरफ को झुक गई हुई थी और कोई हाल नहीं था इसका। तो मैंने यहाँ से इसको कट किया है, ये देखें, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है और इसका जो बाकी का पार्ट बचा था ना, उसके मैंने ये जितने भी उसके ये पत्ते थे ना, ये हटा के मैंने इस तरह से अच्छा सा उसको साफ़ किया और मैंने इस पॉट में इसको लगा दिया। और इसके जो पत्ते थे ना स्लाइसिस, जैसे ये देखें, ये है, ये तो किसी शेप में है ना, सीधे हैं। ये समझ नहीं आ रही थी कैसे एक तरफ को जा रहे थे, इधर को उधर को, तो काफ़ी इसमें ख़राब भी हो चुके हैं। ये देखें, सिर्फ इसकी शेप के बिगड़ने की वजह से ही ये सारा हुआ था, शेप ख़राब हो गई थी, इसलिए इसके पत्ते भी काफ़ी ख़राब हुए हैं, टूटे फूटे भी हैं, कुछ अभी ख़राब हुए हैं, कुछ पहले के ख़राब थे। तो मैंने यहाँ से कट करके इसको अच्छा सा साफ़ करके तो यहाँ लगा दिया। यहाँ मैंने इसको डोरियों से बांध दिया है ताकि थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाए, सीधी हो जाए, अच्छी हालत में आ जाए, तो फिर हम इसको खोल देंगे। और साथ ही मैंने एक स्टिक का सहारा भी इसको दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अभी हम कर रहे हैं। और खाद की जो बात करनी है मैंने आपके साथ, वो ये है कि मैंने अपने सारे ही पौधे जो हैं उन सब में गोडी जो है वो मैंने कर दी है। जो पौधे मेरे रह गए थे उनमें भी मैंने आज का दिन लगा के, आज कुछ टाइम निकाल के, जैसे ये छोटे छोटे मेरे प्लांटर्स देखें, ये देखें, इनमें भी मैंने गोडी जो है वो कर दी हुई है। कोई भी ऐसा पौधा नहीं मैंने अपना छोड़ा जहाँ गोडी ना हुई हो, सारा ही मैंने ये गोडी वाला काम जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो खाद वाली जो बात है ना, मैंने इस दफ़ा जो इसमें खाद डाली है ना, वो बिल्कुल नेचुरल खाद है, बिल्कुल फ्री की खाद है और 1 रुपया 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा उसमें, बल्कि मुझे वो गमलों में डालनी ही नहीं पड़ी है, वो ऑलरेडी उसमें गमलों में मौजूद थी, बल्कि वहाँ निकालनी पड़ी। कुछ मुझे ज़्यादती लग रही थी कि ज़्यादा है, तो वो मुझे जो है ना वो निकालनी पड़ी मुझे गमलों के अंदर से। तो वो खाद जो है वो कौन सी खाद है, यहाँ मैंने खुरपी रखी थी कि मैं आपको दिखाऊं कि वो कौन सी खाद थी। ऐसे मैं अगर हाथों से करूँगी तो फिर हाथ जो है मेरे फिर गंदे हो जाएंगे। अभी तो मैंने वाश किए हैं, सुबह का काम ही कर रही थी। ये देखें, इसमें आपको बहुत सारे, अगर गौर से देखें तो ये जले हुए पत्ते जो हैं गले सड़े से बहुत नज़र आ जाएंगे। ये देखें इस मिट्टी में, ये देखें, आ रहे हैं ना नज़र। तो मैंने ये सबसे अच्छी खाद यही है, पत्तों वाली खाद जो होती है ना, ये बहुत ही अच्छी खाद होती है। लेकिन सड़े हुए सूखे हुए पत्ते होने चाहिए, ये नहीं कि सारे हरे पत्ते और यूं यूं कर दिए, तो इससे फिर पता क्या होगा,
हमारे प्लांट्स को फंगस लग जाएगा अगर हम गीले पत्ते यूं इस तरह साइड पे कर देंगे। अब तो कुछ पौधों में मैंने पानी भी लगाया हुआ है ना, कल का रात का मैंने पानी लगाया इनका, तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे मेरे जितने भी प्लांटर्स हैं, बल्कि बहुत सारे क्या, सब में मैंने यही प्रोसेस किया। जितने पुराने इनमें पत्ते गिरे हुए थे, कुछ अपने ही जो पौधा है उसके अपने ही पत्ते थे, और कुछ जो है ना उसके नए पत्ते जो हैं उनके गिरे हुए थे इर्द गिर्द के पौधों में से। जैसे ये स्टार जैस्मिन है, तो इसके ये देखें दूसरे गमलों में फूल भी गिरते हैं और पत्तियां भी गिरती हैं। तो मैंने उसको बस क्या किया, ये देखें जैसे ये हार श्रृंगार का पौधा है, तो इसमें देखें बहुत सारे आपको पत्ते ये देखें नज़र आएंगे। तो मैंने गोडी कर दी है और इसको अच्छी तरह से ये देखें मैंने मिक्स कर दिया है। यही इसकी नेचुरल खाद है, और इस दफ़ा मैंने कोई खाद भी अपने प्लांट्स में नहीं डाली है। और वैसे भी जो गोबर की खाद थी ना, वो मैंने कुछ माह पहले डाली थी, कुछ माह पहले नहीं, तकरीबन 1 महीना पहले कह लें, 1 या 1.5 महीना पहले कह लें। तो उस टाइम समझ नहीं आ रही थी कि सर्दी आएगी नहीं आएगी। आपको पता है मौसम कुछ इसी हिसाब से चल रहा। नहीं तो पिछले साल जो है 40 दिन तक सर्दियों में इन्हीं दिनों में धूप नहीं निकली थी, लेकिन अब उसके बरअक्स है सारा मौसम। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई और केमिकल वाली खाद या गोबर वाली खाद डालना चाह रहे हैं ना, तो आपको कैसे पता चले कि मौसम की तो हमें समझ नहीं आ रही है कुछ भी, तो आपने किस चीज़ को का हिसाब रख के जो है ना वो खाद जो है अपने प्लांट्स में डालनी है। तो उसका मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बता देती हूँ आपको। उससे क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखें जैसे ये पौधा है, ये चाइनीज़ कनेर है, ये देखें ये चाइनीज़ कनेर है। तो इसके पुराने पत्ते जो हैं ये देखें, ये 2-3 पत्ते इसके ऊपर सिर्फ ये रह गए हैं। ये देखें ये 2-3 पत्ते हैं, हम उतार भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। ये देखें ये 3 पत्ते इसके पुराने थे, बाकी ये सारे पत्ते और ये कलियां छोटी छोटी इसके ऊपर बन रही हैं। तो जैसे ही कोई एक आध पत्ता नया या आपको कोई कली नज़र आती है, कोई कोंपल नज़र आती है पौधे के ऊपर, कोई भी पौधा हो आपके गार्डन में, तो उस टाइम जो है ना वो उसको पौधे को खाद डाल दें आप। चाहे कंपोस्ट वाली डालें, पत्तों वाली डालें, किचन वेस्ट वाली डालें, या फिर आप मतलब कि गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद जो है, मैं तो वहीं ज़्यादा इस्तेमाल अपने पौधों में करती हूँ, क्योंकि एक तो वो सस्ती पड़ जाती है, हमें आसानी से मिल भी जाती है। और मिलती तो चले हमें तो वो भी पैसों से ही मिलती है, लेकिन आसानी से मिल जाती है। और दूसरा ये कि उसकी जो है ना थोड़ी सी मिकदार जो है वो भी हमारे पौधों के लिए 3-4 महीने तक के लिए वो काफ़ी होती है। तो इस तरीके से आपने पौधे को इस टाइम में आके कि मौसम जैसा भी चल रहा है, गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, सर्दी बढ़ रही है, गर्मी कम हो रही है, जो भी आपको मौसम को छोड़ दें मौसम के हाल पे ही, क्योंकि मौसम से हम बहुत जो गार्डनर्स हैं ना, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम अपने प्लांट्स की केयर जो है वो कैसे करें। तो मैंने आपको ये हिंट एक दे दिया है। इसके अलावा भी मैं आपको अपना एक आध प्लांट जो है वो दिखा देती हूँ कि जैसे उसके नए पत्ते, नए कोंपलें जो हैं वो निकल रही हैं, तो इस टाइम में उसको खाद जो है वो डाल देनी चाहिए। अब देखें अभी तक इसके सारे पुराने पत्ते नहीं गिरे हैं, नए कहाँ से निकलेंगे, कोई नज़र नहीं आ रहा नया, इसका भी कोई नया पत्ता नहीं नज़र आ रहा। अनार का तो हमें एक पत्ता जो है ना बिल्कुल झाड़ी है, ये देखें एक पत्ता भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसका भी इसकी भी रीज़न है कि जब हमें कोई कोंपल नज़र आती है ना पौधे के ऊपर, तो फिर हम उसको खाद क्यों हमें डाल देनी चाहिए उसमें। ये देखिए ये बोगनवेलिया है, इसके ऊपर ये देखें सूरज की रोशनी थोड़ी ऐसी आ रही है, ये देखें कितने इसकी छोटी छोटी नई कोंपलें ये देखें बनी हुई हैं, ये देखें
ये देखें बनी हुई है ना बहुत सारी। तो ये हमारे लिए समझे हिंट है कि पौधा हमें कह रहा है कि अब मैं अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं जो है मौसम के साथ चेंज हो रहा हूँ। मौसम मेरे लिए जो है वो मुवाफिक आ चुका है, मतलब अच्छा हो चुका है। तो मुझे खाना चाहिए और मुझे अच्छे वाला खाना चाहिए। जो आप लोगों ने मुझे एक ही वो मिट्टी दी हुई है ना, उसके अंदर भी कुछ डाल दें, ऐसा मज़े की चीज़ कर दें कि मेरे लिए वो अच्छी खुराक जो है वो तैयार हो जाए। तो फिर हमने इस हिसाब से कि कॉम्प्लेन निकल रही हैं पौधे की, उस टाइम हमने उनको खाद डालनी है। और उसकी भी रीज़न ये होगी ना, अगर एक आध दो तीन भी कॉम्प्लेन एक भी आपको नज़र आ जाती है ना, एक कॉम्पल भी नज़र आती है ना, तो आप उसकी गोडी करें अच्छे से और उसमें खाद डाल दें। और फिर उसकी आप 3 4 5 दिन के बाद देखेंगे उसकी ग्रोथ जो है ना वो माशाल्लाह से देखेगा कितनी तेज़ी से बढ़ना शुरू होगी कि एक कॉम्पल की जगह जो है ना वो कहीं बहुत सारी कॉम्पलें जो हैं, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं, कलियां जो हैं वो पौधे के ऊपर जो हैं वो आ चुकी होंगी। तो ये एक निशानी कह लें या एक हिंट कह लें, अलामत कह लें आप कि आपका पौधा जो है उस टाइम में नए फूल नए पत्ते बनाना चाह रहा है। उसका मौसम जो है वो चेंज हो गया है, तो वो एक नए मौसम में आ रहा है। तो वो खाना जो है उसी हिसाब से मांग रहा है कि हमें मुझे इस तरह से आप खाद जो है वो डाल दें, मुझे चाहिए। जैसे कि अभी ये देखें, जब ये छोटे पौधे थे हम डरते थे कि हम इसमें ज़्यादा खाद डालेंगे तो ये जल जाएंगे। ये क्रोंडेजी के हैं, ये देखें ये कलियां कैसी खूबसूरत सी बनी हुई हैं, ये देखें सारे ही प्लांट्स के ऊपर बन चुकी हैं। तो ये टाइम है कि हम इनकी गोडी करें, इनको सेपरेट करके लगाना चाहते हैं, बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं। इनमें खाद भी डाल दें, क्योंकि अगर हम खाद डालेंगे तो वो बहुत तेज़ी से इसकी जो ये कलियां बनी हुई है ना, बर्ड्स बने हुए हैं, तेज़ी से बड़े होंगे, मिच्योर होंगे और उतनी ही जल्दी इसके फूल जो हैं वो खिलेंगे भी। लेकिन खाद की एक मिकदार होनी चाहिए कि 12 इंच का गमला है तो उसमें आपने एक मुट्ठी जो है गोबर, पुराने गोबर की या कंपोस्ट जो है उसकी खाद आपने डाल देनी है। और खाद डालने का भी एक तरीका होता है कि आपने जैसे ये देखें, ये मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से हटानी है। ये मैं आपको करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये आपने मिट्टी जो है ऊपर से हटा दी और मिसाल के तौर पर ये देख लें, ये खाद है हमारे पास, ये गोबर की खाद है, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। और वो मिट्टी जो पीछे हमने की थी उसको अच्छा सा बुरबुरा सा किया हमने और फिर उस गोबर की खाद के ऊपर कर दिया हमने। तो ये तरीका जो है, इस तरीके से आपने खाद डालनी है। इसके अलावा अगर केमिकल वाली डालना चाहते हैं तो जो जिनके ऊपर फल नहीं आता है, जैसे ये पत्थर चट्टा का पौधा है, तो आप इसको सिर्फ यूरिया खाद इतनी सी, ये जितना सा इसका गमला है ना 10 इंच इसका और ये पौधा है जितना, इतनी सी खाद इसको जो है ना, आधा चम्मच खाद जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा कभी भी मत डालिएगा, पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ये लश ग्रीन हो जाएगा, आपका पौधा जो हरा भरा हो जाएगा। और ये मोतिया का साथ मोगरा का पौधा पड़ा हुआ है, तो इसमें आपने खाद डालनी है ना, तो आपने इसमें खाद क्या डालनी है, आप इसमें जो है ना वो डाल दें। एक तो चीज़ें जो है ना फ़ौरन उसी टाइम मेरे दिमाग से निकलनी होती है जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ। मैं अक्सर उसका नाम भी लेती हूँ और यूज़ भी करती रहती हूँ। वो जो दानेदार सी मोटी सी खाद होती है, वो फूलों के लिए और फल के लिए जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है और मिट्टी को बड़ा ना नरम सा बना देती है। वो वाली खाद जो है हम इसमें केमिकल वाली खाद जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। चले खैर, आपको पता चल गया होगा, मिट्टी के कलर की वो खाद होती है, इतने दाने दाने से होते हैं, अंदर पड़ी हुई है। लेकिन अभी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं वो दिखाने चली जाऊंगी आपको। तो इस तरीके से केमिकल वाली खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा NPK बहुत सारी खादें होती हैं जिसमें पोटाश होता है, कैल्शियम, फास्फोरस होता है, वो मिक्स अप होती हैं सारी। वो हमें नर्सरी से भी मिल जाती हैं कि हमने घर में पौधे लगाए हुए हैं तो उनको हमने ये खाद जो है डालनी है।
तो कोई खाद हमें दे दे, वहाँ से भी मिल जाएगी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो गमला और मिट्टी और आपका जो पौधा है ना उसके हिसाब से डालना है। गमले की बात इसलिए की है, हमेशा जो भी हमारा गमला प्लास्टिक का होगा ना उसमें खाद आपने कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसके अंदर जो मिट्टी होती है ना वो हीट बनाती है, गैस बनाती है। उसके जो अंदर इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं वो कोई ना कोई गैस जो है वहाँ बन रही होती है। तो इसलिए अगर हम उसमें खाद ज़्यादा डाल देंगे तो वो पौधा हमारा जल जाएगा। उसकी निस्बत जो मिट्टी का हमारा गमला है ना, इसमें एरेशन होती रहती है, हवा का आना जाना लगा रहता है, तो इसमें हम उसकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा खाद को डाल देंगे। ये अंडे वगैरह जब भी कोई फ्राई करते हैं या बॉयल करते हैं उसके जो छिलके होते हैं ना, ये मैं ऐसे किसी ना किसी गमले में जो है मैं डाल देती हूँ और यही खाद जो है वो बनती रहती है। और ये पत्तों की खाद के अलावा जो वही पत्ते जो नेचुरली अपने ही पत्ते जो हैं वो गिरे हुए थे इन क्यारियों में, जैसे ये सड़ा हुआ पत्ता है, तो वही मैंने गोडी की है, इनकी अच्छी सी मैंने गोडी कर दी है और वही पत्ते जो हैं वो खाद बन गए हैं। ऊपर वाली जो चीज़ है, जैसे ये देखें, ये देखें ऊपर वाली मिट्टी जो है वो नीचे चली गई है और नीचे वाली ऊपर वाले जो पत्ते जो थे नीचे चले गए हैं मिक्स हो के मिट्टी के साथ, और जो नीचे वाली मिट्टी की सतह थी वो थोड़ी ऊपर आ गई है। तो बस यही नेचुरल खाद है, इसका भी बहुत ज़्यादा पौधों के ऊपर जो है असर होता है, पौधों की ग्रोथ इससे भी बहुत अच्छी होती है। और ये अब अभी अपने गमलों में तो ये फर्स्ट टाइम मैंने किया है ऐसे, पहले मैं निकाल देती थी सारे इकट्ठे करके इस मौसम में कि कहीं मेरे पौधों को फंगस ना लग जाए। लेकिन ये पिछले साल से जब मैंने कंपोज जो होती है ना किचन वेस्ट उसको मैंने गमलों में डालना शुरू किया ना, तो फिर मेरा ज़हन काम किया कि इस तरह भी हम कर सकते हैं। और उससे पहले हमने लगाया होता था ज़मीन में लहसुन। हम पहले हमारे पास घर नहीं था तो हम किसी के घर में मतलब रेंट पे रहते थे, तो वहाँ बहुत बड़ा सेन था, वहाँ मैं लहसुन लगाती थी और उसके ऊपर थे बहुत सारे दरख्त, अनार के, अमरूद के, एक टाली का दरख्त था जिसको शीशम शायद कहते हैं, शीशम का दरख्त था, और भी कोई माल्टा का दरख्त, कुछ इस तरह के दरख्त थे। और वो इतना मतलब लहसुन के ऊपर ना तय लग जाती थी पत्तों की, मैंने हटाती भी रहती थी और मैंने कभी उसको कोई और खाद नहीं दी थी, वही पत्तों की खाद जो है ना। तो मैं बता रही थी कि वो लहसुन जो है ना सिर्फ वो पत्ते गिरने की वजह से ही वो कुछ उसमें से ज़्यादा गल सड़ भी जाते थे, सर्दी का मौसम होता था तो मैं निकालती भी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाते थे, तो उनकी ही खाद बन बन के तब स्टार्टिंग था। मैं गार्डनिंग समझे कि सीख ही रही थी, कुछ 8 साल पहले की बात है। तो उस टाइम जो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, तो मैं हैरान कि इतना अच्छा लहसुन हो गया और उसकी इतनी मोटी मोटी जो है ना उसकी गंडियाँ भी निकली थी, जो सारा साल हम इस्तेमाल भी करते रहे थे, और हरा लहसुन भी बहुत हेल्थी हो गया था सिर्फ पत्तों की खाद की वजह से कि मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों के पत्ते गिरते थे और वो जो है वो मिलते थे, गलते सड़ते थे, और उनकी खुद ही नेचुरल सी एक खाद बन जाती थी। जब मैं पानी देती थी तो वो पानी के थ्रू जो है रूट्स जो हैं वो उसको जज़ब कर लेती थी, उसका सारा असर, तो बहुत अच्छा जो है उससे पौधों की जो है वो खाद तैयार हो जाती थी। तो प्लीज़ वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन 10 वीडियो देखने की बजाय अगर आप काम की एक वीडियो देख लेना, उससे ही आपको समझ आ जाए कि हम जो बात जानना चाह रहे थे वो बात यही है, एक वीडियो में ही है जिसकी हमें समझ आ गई है, बजाय इसके कि हम 10 वीडियो सर्च करते उसको देखते और एक पॉइंट यहाँ से एक वहाँ से एक वहाँ से सीखते। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको खाद के बारे में बता दिया है। एक तो खाद किस टाइम में देनी है क्योंकि मौसम इस तरह का चल रहा है, दूसरा खाद देनी किस तरह की है आपने, और कितनी कितनी डालनी है खाद, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं इस वीडियो में। और अगर वीडियो को स्किप कर कर के आपने देखा ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगी
और फिर आपने कहना वीडियो तो अच्छी बनी ही नहीं है, इसमें इस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं है, हमने एवं टाइम वेस्ट किया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो अच्छा सा जो है ना वीडियो को देख लें, सारा देखें और इसके बारे में जो है ना पूरी मालूमात जो है आप ले लें, और ताकि आपकी समझ में आ जाए। और यहाँ पे आप वीडियो को करते हैं ख़त्म जी। तो अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो जिसके बारे में आप पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मैं आसान तरीन तरीके से आप लोगों के साथ बात करती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कभी। तो लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा ये सारा कुछ, लेकिन मैं अब बहुत आसान करके सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो तब भी बताइएगा, अगर बुरी लगी है तो तब भी प्लीज़ बता दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करने की कसम खाई हुई है ना, आज वो कसम तोड़ दें और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।